सबसे बड़ा घोटाला, फंस गए चिदंबरम के बेटे, सीबीआई के पास सबूत, गिरफ्तारी। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और उनके बेटे ने ऐसा बड़ा घोटाला किया कि अब तिहाड़ की हवा तो खानी पड़ेगी। और तो और सीबीआई ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसके बाद दोनों बुरे फंसेंगे, क्योंकि सबसे बड़े घोटाले में चिदंबरम के बेटे ने जो याचिका डाली उस पर सुनवाई बंद तो हो गई, लेकिन सीबीआई ने आरोप तय किए हैं, तो कोर्ट में अभी मामला लंबित है, जिसके बाद कार्ति चिदंबरम को फूट फूट कर रोना पड़ सकता है। क्योंकि चिदंबरम और उनके बेटे का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खुला तो कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि करोड़ों का गबन बड़ी चतुराई से किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो कितनी भी चतुराई कर लो वो धरी की धरी रह जाती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। ये याचिका चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को टालने के लिए दायर की गई थी। शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदंबरम ने अदालत से मांग की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने की सुनवाई तब तक रोकी जाए जब तक कि इससे जुड़े मूल मामले यानी सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे वीजा घोटाले में आरोप तय नहीं हो जाते। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि यह याचिका बेकार हो गई, क्योंकि ट्रायल कोर्ट पहले ही सीबीआई मामले में आरोप तय कर चुका है। इसके बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस याचिका को खारिज किया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 28 मार्च 2025 को कार्ति की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आरोपों पर बहस टालने की मांग की थी। उस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में ईडी ने भी याचिका का विरोध किया। ईडी का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और मूल अपराध यानी सीबीआई मामला अलग अलग चलते हैं और एक दूसरे को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कार्ति चिदंबरम की ओर से दलील दी गई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का आधार ही मूल अपराध है। खैर, यहां राहत मिली, यानी सिर्फ धन शोधन मामले में, लेकिन सीबीआई मामले में अपने खिलाफ भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली कार्ति चिदंबरम की याचिका फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। दरअसल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़े घोटाले में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला तब का है जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। अक्टूबर 2024 में सीबीआई ने 2011 में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड बिजली कंपनी के लिए चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा देने में रिश्वतखोरी के मामले में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। निचली अदालत ने 23 दिसंबर 2025 को इस मामले में कार्ति और 6 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप तय करने का आदेश दिया था। कार्ति ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई लंबित है। यानी सीबीआई वाले मामले में सुनवाई लंबित है और कोर्ट इस मामले में आगे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कोई फैसला दे सकती है, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला साल 2007 का है और आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोपों के मुताबिक पी चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया हाउस को 305 करोड़ रुपए का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB से मंजूरी दिलाई थी। यानी इससे साबित होता है कि कैसे कार्ति चिदंबरम वाला घोटाला और पी चिदंबरम वाला घोटाला अब एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि कार्ति चिदंबरम को लेकर जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, धनशोधन मामले में राहत तो दी गई है, लेकिन सीबीआई मामले में जो अभी पेंडिंग याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। यानी पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम दोनों फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पी चिदंबरम का आईएनएक्स मीडिया मामला और कार्ति चिदंबरम से जुड़ा हुआ मामला तो हम आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, लेकिन किस तरीके से इन दोनों ने बड़ा घोटाला किया है, अब जब इसका खुलासा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये फूट फूट कर रोने पर मजबूर हैं और कोर्ट के चक्कर काटने पर भी। वहीं इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते थे। यानी जो अभी हम आईएनएक्स मीडिया वाला मामला आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं।
कार्तिक पर भी ये आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया था। चिदम्बरम एंड फैमिली ने लोकतंत्र को बना डाला लूटतंत्र। कहा जाता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्ट कार्य संस्कृति ने अपनी जड़ें जमा ली थी। लोकलाज को ताक पर रखकर लूटतंत्र का बोलबाला हो गया था। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जैसे महाघोटाले की लंबी फहरिस्त है। दरअसल सत्ता के दंभ में कांग्रेसियों ने सिर्फ यही सीखा है कि अमीर पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश के संसाधनों को कैसे लूटा जाए, और कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम का घोटाला इसी बात को साबित करता है। क्योंकि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने फर्जीवाड़े और घोटाले के जो खेल किए, उसके लगातार खुलासे होते आए हैं। पूर्व मंत्री अनेकों घोटाले के सूत्रधार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जानकारी होने के बावजूद ऐसे कई काम किए जो देश के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। एयरसेल मैक्सिस डील में पी चिदम्बरम ने किया घोटाला। इतना ही नहीं, 2006 में मलेशियाई कंपनी मैक्सिस द्वारा एयरसेल में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के मामले में रजामंदी देने को लेकर चिदम्बरम पर अनियमितताएं बरतने का आरोप है। नियमों के तहत वित्त मंत्री केवल 600 करोड़ रुपए तक विदेशी निवेश को मंजूरी दे सकते थे। इससे अधिक के क्लियरेंस के लिए आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने एयरसेल में मैक्सिस ग्रुप को 3500 करोड़ रुपए के विदेश निवेश को मंजूरी दे डाली। पी चिदम्बरम यूपीए सरकार में मई 2004 से 2009 और अगस्त 2012 से मई 2014 के बीच 2 बार वित्त मंत्री थे। ईडी ने पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए दिए गए कुल 2721 FIPB क्लियरेंस की पड़ताल की थी। इसमें 54 मामले संदेहास्पद पाए गए थे। ईडी ने इन सभी मामलों की फाइल FIPB से तलब की थी और उसकी गहन पड़ताल भी की थी। कुल 8 ऐसे मामले मिले थे जिसमें सीधे तौर पर गड़बड़ी के सबूत मिले थे। इन सभी मामलों में FIPB क्लियरेंस पाने वाली कंपनियों की ओर से कार्ति चिदम्बरम और उनके सहयोगियों की कंपनियों में निवेश किया गया था। यानी कैसे भ्रष्टाचार का खेल हुआ था, उसकी एक एक कड़ी हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के सख्त एक्शन से खुली पोल। अफसरशाही में पकड़ की बदौलत चिदम्बरम एंड फैमिली के विरुद्ध मामला लटकता रहा था। बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी थी। दरअसल नए ब्लैक मनी और बेनामी कानून के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई थी। इसके बाद पीएम मोदी ने सीधे इस मामले की निगरानी शुरू कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद वित्त मंत्रालय के कुछ अफसरों ने चिदम्बरम को बचाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो कोशिश आज तक कामयाब नहीं हो पाई। गैरकानूनी तरीके से कमाई अकूत दौलत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके परिवार ने गैरकानूनी तरीके से अकूत दौलत कमाई हुई है। दुनिया भर में चिदम्बरम परिवार की हजारों करोड़ नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति फैली हुई है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने खुद ये बात कबूल भी की थी। कार्ति चिदम्बरम ने एक व्हाट्सएप चैट के दौरान ये खुलासा किया था कि उनकी 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति दुनिया में फैली है। इतना ही नहीं, ये भी बताया था कि संपत्ति की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में वीजा की जरूरत तक नहीं होती। वो अपनी इच्छा के मुताबिक जब चाहें तब दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं और वहां रह भी सकते हैं। 2018 में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ था। कार्ति चिदम्बरम ने जो दावा किया था उसके मुताबिक एशिया के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी से भी अधिक संपत्ति चिदम्बरम परिवार के पास है। जाहिर है कि इनकम टैक्स की घोषणा में इस अकूत दौलत का खुलासा चिदम्बरम एंड फैमिली ने नहीं किया था। इस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये सारा काला धन है जो दशकों से लूटकर चिदम्बरम एंड फैमिली ने जमा किया। कार्ति चिदम्बरम के खुलासे पर www.pguru.com ने विश्लेषण भी किया था और पी चिदम्बरम द्वारा जुटाई गई संपत्ति का आकलन भी किया था। पी गुरु के मुताबिक पी चिदम्बरम ने स्टॉक मार्केट घोटाला, बेनामी संपत्ति, विदेशी खाते और लोन मंजूरी के बदले कमीशन से अकूत दौलत इकट्ठा की। आरोप है कि इन्हीं 4 स्रोतों से चिदम्बरम ने इतनी अकूत संपत्ति बनाई। पी गुरु ने कहा था कि जिस प्रकार देश के बड़े से बड़े घोटाले में पी चिदम्बरम और उनका परिवार शामिल है और जितनी घोटाले की राशि सामने आई है, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से कार्ति चिदम्बरम का दावा सही बैठता है। आयकर विभाग ने भी खोला था कच्चा चिट्ठा। आयकर विभाग के मुताबिक चिदम्बरम और उनके परिवार ने 14 देशों में $3 अरब लगभग 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाई। इसके अलावा विदेशी बैंकों में कुल 21 अकाउंट का भी पता लग चुका है। चिदम्बरम एंड फैमिली की लूट का पता तब चला था जब दिसंबर 2015 में एयरसेल मैक्सिस घोटाले में छापेमारी हुई थी। तब उनकी बेनामी संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज पकड़े गए थे। यानी इससे साफ है कि कैसे चिदम्बरम एंड फैमिली बुरी तरीके से फंसती नजर आई है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से लगातार बड़े फैसले दिए जा रहे हैं,
इससे पहले भी चिदम्बरम एंड फैमिली के घर जब छापा मारा गया था तो कई बड़े सबूत मिले थे। फिलहाल लगातार चिदम्बरम एंड फैमिली अपने आप को बेकसूर बताती रही है, लेकिन जिस तरीके से उनका कच्चा चिट्ठा खुला है उससे वो कसूरवार ही साबित होते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।